दोस्तों दिन है 17 सितंबर 2024। लेबनान में एक ग्रुप है हजबुल्ला नाम का। दोपहर के 3:30 बजे इन ग्रुप के लोगों के पेजर पर एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही ये लोग उस पेजर को निकालकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, उस पेजर के अंदर से एक बीप की साउंड आती है और उसी समय पर उनका पेजर ब्लास्ट कर जाता है। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो करीब 12 लोगों की मौत होती है और 2800 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं इस इंसिडेंट में। और ठीक ऐसा ही इंसिडेंट अगले दिन यानी कि 18 सितंबर 2024 को वापस देखने के लिए मिलता है, जहां पर हजबुल्ला ग्रुप के मेंबर्स का फोन, वॉकी टॉकी, इवन रेडियोज भी ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसमें अगेन 20 लोगों की मौत हो जाती है और काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। पर इन अटैक्स के पीछे आखिरकार है कौन और क्यों हजबुल्ला के मेंबर्स इतने मॉडर्न समय में आज भी पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें एज ए इंडियन इस स्टोरी से क्या सीख लेनी चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हजबुल्ला ग्रुप है क्या। तो हजबुल्ला लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसी के साथ साथ वो एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जो कि फॉर्म हुआ था ईयर 1982 में, जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर इन्वेड करने की कोशिश की थी। उसी समय से हजबुल्ला का सिर्फ एक ही एम है, एक ही मकसद है कि हमें इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हटाना है। साथ ही साथ हजबुल्ला हेवीली फंडेड है ईरान से भी, जो अगेन इजराइल का दुश्मन देश है। जब हमास ने अटैक लॉन्च कर दिया था इजराइल के ऊपर और उसी के रिस्पॉन्स में सिर्फ एक दिन बाद इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी थी पैलेस्टीन के एरिया पर, और इसी समय हजबुल्ला पैलेस्टीन के लोगों को सॉलिडेरिटी दिखाते हुए इजराइल के ऊपर नॉर्थ बॉर्डर से अटैक कर देता है। और अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 से लेके 28 सितंबर 2024 के बीच में, तो इन दोनों ही देशों ने करीब 10,200 बार क्रॉस बॉर्डर अटैक किए हैं। इसका मतलब एक दूसरे के टेरिटरी में जाकर अटैक करना, जिसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों को बॉर्डर के एरिया से माइग्रेट करना पड़ा। अब इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो इजराइल है वो कंटिन्यू हजबुल्ला पर अटैक कर रहा था। इजराइल की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है मोसाद, वो हजबुल्ला के मेंबर्स के मोबाइल सिग्नल को ट्रेस करके उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स करवा रही थी। अब यही एक रीजन है जिसकी वजह से हजबुल्ला के मेंबर्स ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद किया और पेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आपको पेजर नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, पेजर एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे आप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस या फिर कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब मोबाइल फोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग पेजर्स का ही इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही बेसिक डिवाइस होता है और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि इस डिवाइस को लोकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये किसी भी टावर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं होता जैसे हमारे मोबाइल फोन होते हैं। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है तो उस मूवी में एक कैरेक्टर था फैजल खान नाम का, वो भी इसी पेजर का इस्तेमाल किया करता था। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर से आया होगा कि इतने सारे पेजर्स आखिरकार एक साथ फटे कैसे इजराइल इन सारी चीजों को एक साथ करने में पॉसिबल हो पाया। ना कुछ रिपोर्ट्स के माने तो हजबुल्ला ने ऑर्डर दिया था कुछ 3000 पेजर्स बनाने का एक ताइवान बेस्ड कंपनी अपोलो गोल्ड करके। अब ताइवान ने इन सारे पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी हंगरी में। हंगरी एक देश जो कि यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी है और आपको पता है यूरोपियन यूनियन काफी अच्छा अलायंस है अमेरिका का। अब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिका भी इस पूरे के पूरे प्लान में शामिल था। अमेरिका ने ही यूरोपियन यूनियन के उस देश को कहा कि आप इजराइल को एंटर करने दीजिए उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो इजराइल ने 30 ग्राम PETN अटैच कर दिया था उस पेजर के बैटरी के साथ। 30 ग्राम PETN भी काफी होता है किसी भी इंसान की जान लेने के लिए। PETN एक ऐसा केमिकल है जो हल्की सी भी हीट के इन्फ्लुएंस में आकर ब्लास्ट कर जाता है, और इसी चीज को इजराइल ने प्लांट कर दिया उस पेजर के अंदर, जो किसी भी एक सॉफ्टवेयर सिग्नल के थ्रू ट्रिगर किया जा सकता था। नाउ इजराइल को यह बात भी पता थी कि जो 12 से 4 बजे का समय है, उसी समय पर हजबुल्ला का जो लीडर है वो अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना है कि अटैक किस तरीके से हुआ जाएगा, किस तरीके का प्लान होगा, ये सारी बातें। और इजराइल को भी यही समय सही लगा क्योंकि इस समय पर जितने भी मेंबर्स है वो अपना पेजर अपने साथ रखेंगे, जिसमें इजराइल सक्सेसफुल भी हुआ और इतने सारे लोगों की मौत और बाकी कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए। जो लोग इंजर्ड भी हुए हैं वो इस प्रकार से इंजर्ड हुए हैं कि वो फ्यूचर में
कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। नाउ एज अ इंडियन हम इस स्टोरी से कौन सी सीख ले सकते हैं? अब इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें से मोस्ट ऑफ देम की जो प्रोडक्शन होती है वो चाइना में होती है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, बहुत सारी रेगुलर चेकिंग करवानी चाहिए, क्योंकि चाइना भी ये सारी चीजें कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर से बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज को भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में। जय हिंद।